नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार सरकार रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और इसमें सबसे प्रमुख है शिक्षा विभाग, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। एक तरफ जहां तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर सरकार तत्पर है, इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बिहार में अब बड़े पैमाने पर हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली कराई जाएगी। इसमें करीब 50,000 वैकेंसियां निकाली जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी जिलों से जल्द रिक्तियों के रोस्टर मांगे जाएं, ताकि 10 मार्च तक ही बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो सके। सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले बहाली प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में जब तेजस्वी यादव सत्ता से बेदखल हुए थे, तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बड़े बड़े विज्ञापन जारी किए गए थे और जो लाखों नौकरियां हैं उनको क्रेडिट देने की कोशिश तेजस्वी यादव को की गई थी। और एक बार फिर से राज्य सरकार की अगर बात कर लें तो राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जो अगस्त में टीचर की परीक्षा होनी थी टीचर बहाली के लिए, उसको TRE 3 के रूप में मार्च में ही कराने का सरकार ने फैसला लिया और अगस्त महीने में एक बार फिर से आयोजन होगा शिक्षक बहाली परीक्षा का, लेकिन वो TRE 4 के नाम से जाना जाएगा। इस बीच अभ्यर्थियों के लिए एक और खुशखबरी की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार बिहार में बड़े पैमाने पर अब हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली होगी। इनकी संख्या लगभग 50,000 होगी। इसको लेकर के पाठक जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलों से रिक्तियों के रोस्टर मंगाए गए हैं। 10 मार्च तक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले बहाली की प्रक्रिया भी शुरू करने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। हाई स्कूल और +2 स्कूल में हेडमास्टर के तकरीबन 6,000 पदों पर बहाली होगी, जबकि प्राइमरी में हेड टीचर के लिए 40,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। हाई और +2 में सरकारी और निजी स्कूल के शिक्षक भी अप्लाई कर सकेंगे। रोस्टर तैयार होने के साथ ही BPSC को इसे भेज दिया जाएगा और BPSC शिक्षक बहाली के साथ साथ हेडमास्टर और हेड टीचर की भी बहाली शुरू कर देगा। अप्रैल महीना में परीक्षा भी जो है वो लिया जाएगा, यह लक्ष्य तय किया गया। तो निश्चित तौर पर कई अभ्यर्थियों को, लाखों अभ्यर्थियों को इससे बेहद राहत मिलेगी और सरकार का ये फैसला उन्हें काफी रास आएगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि बड़े पैमाने पर जो जॉब है वो अभ्यर्थियों के बीच दिया जाए, चाहे टीचर का जॉब हो, हेडमास्टर का जॉब हो और हेड टीचर का जॉब हो। आने वाले दिनों में बहाली प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यह अभ्यर्थियों को किस हद तक रास आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों को 3 की जगह 5 मौके दे सकती है। इस बात की ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इशारा किया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करिएगा, हम लोग 5 कर देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं, वो कोई बात नहीं, समझ गए, वो समस्या नहीं है। बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। सालों से इनकी सबसे बड़ी मांग रही है राज्य कर्मी के दर्जा की। साल चुनावी है और चुनाव से पहले बिहार सरकार ने करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का फैसला कर बड़ी चुनावी चाल चल दी, लेकिन शर्त बस इतनी रखी कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, वो भी 3 अटेम्प्ट में, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। राज्य कर्मी का दर्जा देने के सरकार के फैसले से नियोजित शिक्षक खुश तो हुए, लेकिन इन्हें सक्षमता परीक्षा मंजूर नहीं। नाराज नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। सरकार को नियोजित शिक्षकों की नाराजगी मंजूर नहीं। यही वजह है कि सूत्र बताते हैं कि अब सरकार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 की बजाय 5 चांस देने का फैसला किया है। पहले नियोजित शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा देनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने खुद इस बात का इशारा किया कि 3 की जगह नियोजित शिक्षकों को 5 अटेम्प्ट दिया जा सकता है। इस परीक्षा का बस एक ही मकसद है कि शिक्षकों की क्षमता को बेहतर करना। 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करिएगा, हम लोग 5 कर देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो कोई बात नहीं, समझ गए, वो समस्या नहीं है। तो आप लोग निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें।
चुनाव का मौसम है। चंद दिनों बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार की 5 चांस वाली चाल फायदे का सौदा साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। आरजेडी की ओर से 12 फरवरी को बिहार में बड़ा खेला के दावे पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि 12 फरवरी को बिहार में खेला नहीं, महाखेला होगा। जो लोग खेला की बात कर रहे हैं वो बताएं कि उनके खिलाड़ी मैदान छोड़कर हैदराबाद क्यों गए। संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के पास 128 विधायकों का बहुमत है और उससे कहीं ज्यादा समर्थन से विश्वास मत हासिल करेंगे। संतोष सुमन ने आरजेडी कांग्रेस को एनडीए के बजाय अपने विधायकों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। कांग्रेस खेला की बात करती है, उनके साथ तो खेल हो चुका है, इसलिए तो भागे हुए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए, हैदराबाद चले गए। मैदान तो बिहार है ना, बिहार में अगर खेला करना है तो बिहार में रहना चाहिए। मैदान छोड़ के जो खिलाड़ी भाग गया है, 12वां नंबर पर भी नहीं है, जिसका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या खेला खेलेगा। तो उन लोग से ऐसी बात जो करते हैं तो हंसी आती है कि जो मैदान छोड़ के भागे हुए खिलाड़ी हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहते हैं खेला होगा। अब जहाँ तक बात है हमारी सरकार की, एनडीए की सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, बिहार के लिए विकास की सरकार है और हम समझते हैं सारे विधायक एक हैं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाने वाले नहीं। 128 की संख्या से कहीं ज़्यादा से हमारा विश्वास मत हम लोग प्राप्त करेंगे और 12 तारीख को जो खेला के सपने देख रहे हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपने, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके विधायक कहाँ थे। अभी मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, अपने विधायकों को बचाइए। जो विधायक आपके यहाँ भी जो विकास प्रिय विधायक हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, दोबारा चुन के आना चाहते हैं, वो सब विधायक इधर ताक रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि खेला से बहुत महाखेला हो जाए। और बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच जेडीयू ने अचानक से अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। अधिकांश विधायक आज ही पटना पहुंच गए। शनिवार को दोपहर 12:30 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन है, ताकि जो चर्चा चल रही है उस पर विराम लग सके। वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक रिंकू सिंह भी पटना पहुंच चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट की चर्चा में कोई दम ही नहीं, जेडीयू पूरी तरह से एकजुट है। बिहार में सियासी हलचल के बीच में जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है और कल 12:30 बजे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे भोज के बहाने तमाम जेडीयू विधायकों को पहुंचने का निर्देश दिया गया है। रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर के जेडीयू विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिंकू जी, अचानक से तमाम जेडीयू के विधायकों को पटना बुला लेना, कल भोज के बहाने इकट्ठा करना, यानी कि जो आरजेडी का दावा था कि भाई खेल कुछ हो सकता है, कि उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, खेल कुछ हो सकता है। ये तो हम लोग का पहले से प्री प्रोग्राम था और माननीय मंत्री सरवण सर के यहाँ हम लोग को आना ही था और 11 तारीख को हम लोग विजय चौधरी सर के वहाँ जाना। तो ये कोई वैसा ये नहीं था कि एक प्रोग्राम बनो और न्यास हम लोग आए। हम लोग को पहले इसकी सूचना थी और हम लोग को आना ही था। लेकिन जो बिहार में सियासी हलचल और आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और 12 तारीख को खेला होगा। देखिए, अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। हाँ, चूंकि हम लोग साथ बैठते थे तो बातचीत हो सकती है और बातचीत होने का ही नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि आज एक चैनल पे हमने देखा है जिस पे माननीय मंत्री श्री सरवण सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक अटूट आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है, वो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन है उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। और बिहार में नई सरकार में शामिल होने और डिप्टी सीएम बनने के बाद विजय सिन्हा पहली बार लखीसराय पहुंचे, जहां समर्थक और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को जंगल राज से निकालने के लिए 2020 में जो जनादेश मिला था उसके मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार के अंदर पूरी तरह से जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से एनडीए की सरकार बनाए हैं और बिहार के अंदर भी रामलला के विराजने के बाद राम राज्य सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
लाने के संकल्प को एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग साकार करेंगे। और लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में पेशी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज शाम पटना पहुंच गए। राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी लौटी हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर राबड़ी देवी मीसा भारती मीडिया के सवालों से बचती रही और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। शाह के आवास पर हुई इस बैठक में बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बातचीत हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं हैं, जिसके बाद से सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध किया और राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। वहीं गया के उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाश लुटेरे बैंक से 8,46,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश बैंक पहुंचे और बैंक कर्मियों को बाथरूम में बंद कर उनका फोन जब्त कर लिया। बड़ी ही सफाई से 8,46,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब दूसरे ग्राहक बैंक पहुंचे और बाथरूम से आवाज आई। ग्राहकों ने तुरंत सभी कर्मियों को बाहर निकाला और पुलिस को घटना की जानकारी दी। लूट की वारदात बैंक के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लगभग उत्कर्ष बैंक है फिजलसा मार्केट में। यहाँ पर 4 हथियारबंद अपराधी आए 2 बाइक पर सवार होकर और बैंक में उपस्थित गार्ड और दोनों कर्मी को बंधक बनाकर बाथरूम में बंद कर लिए। इसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर रखा हुआ 8,46,000 रुपये कैश था, गोल्ड से निकल के रखा गया था काउंटर पे, उसको इन लोगों ने हथियार के बल पर लूटा और उसके बाद लूट कर इसको ये लोग भाग गए। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी पटना में चोरों ने पुलिस को फिर से चुनौती दी है। राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके राजा बाजार में चोरों ने आभूषण की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की घटना में एफएसएल की टीम कई घंटे की देरी के बाद जब मौके पर पहुंची तब चोरों द्वारा काटा गया दुकान का शटर हटा। मौके पर डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने काफी देर तक जांच पड़ताल की। फिलहाल चोरी हुए गहने की कीमत का आकलन किया जा रहा है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में चोरों ने एक आभूषण की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। राजा बाजार ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर देखिए फिलहाल जो ये ग्लास देख रहे हैं इसको तोड़कर चोर अंदर घुसा था। इकलौता चोर था और हालांकि तिजोरी नहीं तोड़ पाया है वो, तिजोरी लूटने से बच गए, लेकिन फिर भी आभूषण के जो सामान थे दुकान से वो चोरी गए हैं। और फिलहाल एफएसएल की टीम जो है यहाँ पर पहुंच गई है और पूरे मामले की छानबीन जो है वो चल रही है। यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाला ये इलाका, जो ऑनर है दुकान के उनसे हम बात करते हैं। ऑनर कौन है? ये ऑनर है दुकान के। क्या तिजोरी बच पाया आपका? सर तिजोरी बच गया है। तिजोरी बच गया जी सर। चोरी हुई है कि नहीं हुई? हाँ सर चोरी हुई है। क्या कितने की चोरी हुई है अब तक? अभी सर लमसम बता नहीं सकते हैं, बाकी दराज के हिसाब से सब निकल गया है और कुछ नीचे से निकल गया है छोटा दराज में। लमसम छानबीन कर रहे हैं। हाँ छानबीन। क्या नाम है? अजीत कुमार वर्मा। तो अजीत वर्मा है, ऑनर है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो चोर का सामान है उसको रिकवर किया गया है और पुलिस उसको लेकर चले। क्या क्या है यहाँ से चोरी गई? खुद पहुंच गए हैं आप? चोरी का वो जो अफसोस इसमें चांदी का रहता है ना, उसमें हड़बड़ी में उठाया उससे, चूंकि हाथ उसका कट गया, ब्लड पूरा ब्लीडिंग होने लगा तो से भागा। वो पीछे से सबसे भागा, एक ब्लड का ड्रॉप भी मिला है, पीछे से ही आया है, पीछे से ही। बिल्कुल डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है। इससे आप लोग चोर के बारे में पता कर रहे हैं? हाँ पीछे ले आ रहे हैं, क्या कुदुक कर भागा तो उधर से देखा जाए, उसको ले जा रहे हैं हम लोग। फिंगरप्रिंट ले लिया गया है। अगर फिंगरप्रिंट इस तरह के और भी घटना घटे अगर इस जिला में तो वहाँ का फिंगरप्रिंट से मैच कराया जाएगा। डाटाबेस भी रहता है फिंगरप्रिंट ब्यूरो में,
उसका फिंगरप्रिंट से मैच कराया जाएगा कि कौन कोई एक्टिव जो जेल में गया रहता उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उससे मैच कराया जाएगा। तो बिल्कुल पता चलेगा कि आपका वो कौन सा क्रिमिनल, कौन जेल से छूटा हुआ है। थानाध्यक्ष एयरपोर्ट उन्होंने बताया कि फिलहाल डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और चोर है उसके बारे में देखिए बहुत सारा कांच जो है वो बिखरा पड़ा है और ब्लड भी गिरा हुआ है, यानी चोर जो है वो लहूलुहान हुआ है। तिजोरी नहीं तोड़ पाया, लेकिन जो ऑनर है वो बता रहे हैं कि जो चांदी का आभूषण है उसको चोरी किया गया। सबसे बड़ी बात ये फेविक्विक है, इसको इस्तेमाल किया गया, यानी यहाँ पे डोर जो है यहाँ पर प्लास्टिक से इसको कवर किया गया ताकि बाहर से लोगों की इस पर नजर न पड़े। देखना होगा पुलिस कब तक जो आरोपी है उस तक पहुंच पाती है, लेकिन एक बार फिर से राजधानी पटना में चोरी की घटना ने पटना पुलिस को चौकन्ना कर दिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।